हेयर चाहिए तो ये यूज करो, इसके अंदर सिल्क प्रोटीन है, तो ये आपके सिल्की हेयर के लिए बेस्ट है। ये भी सिल्की हेयर के लिए है। डैमेज एंड जो डैमेज हेयर होते हैं ना, फीजी हेयर होता है, रूखे रूखे से बाल होते हैं, ये शैम्पू उसके लिए है। ठीक है, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आपको ये वाला शैम्पू यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर जिंक पायरोथियोन है। आप जो मेडिकेटेड शैम्पू आते हैं ना मार्केट के डैंड्रफ के लिए, उस शैम्पू को देखना, उसके ऊपर लिखा होता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है जिंक पायरोथियोन। तो जो डैंड्रफ मेडिकेटेड जो शैम्पू होते हैं ना, उनमें भी जिंक पायरोथियोन होता है जो डैंड्रफ को रिमूव करता है। इस शैम्पू के अंदर भी जो इंग्रेडिएंट है वो है जिंक पायरोथियोन, जो डैंड्रफ को रिमूव करता है, और इसके अंदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इससे आपके बाल भी अच्छे होते हैं, सिल्की भी होते हैं। ठीक है, तो डैंड्रफ के लिए आप इसको यूज करें, क्योंकि मैं सारे शैम्पूज यूज करती हूँ। जब मुझे सिल्की हेयर चाहिए मैं ये यूज करती हूँ, कभी कभी ये लगा लेती हूँ। अभी जैसे मुझे लगा बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रही है तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ। और अभी बीच में मेरे बाल टूटने लग गए थे, थोड़ा बहुत गिरने लग गए थे, तो मैं ये लेकर आई हेयर फॉल शैम्पू। ये हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू है। ठीक है, इसके अंदर बायोटीन होता है जो आपके बालों को गिरने से रोकता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और साथ में जब भी बाल ज्यादा झड़ रहा है ना, तो आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूर करें। प्रोटीन ऑयल प्लांट, मल्टीविटामिन, एस्पिरुलिना आपको सप्लीमेंट में लेना है, ये शैम्पू यूज करना है, हेयर ऑयल यूज करना है ये वाला। ठीक है, तो ये आपको यूज करना है किसके लिए? हेयर फॉल के लिए। ठीक है, तो सप्लीमेंट जरूर यूज करें अगर ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो, और साथ में ये वाला हेयर ऑयल यूज करें। एक शैम्पू और बता देती हूँ मैं, एक शैम्पू ये भी है, ये सस्ता वाला शैम्पू है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से 100 रुपए के आसपास का आता है। तो इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं, हमारी टीम बताती है। मैं तो खैर नहीं यूज किया, मैं तो ये सारे तो यूज कर रखे हैं, तो मैंने आपको बता दिए। ये चारों शैम्पू मैंने यूज किए हैं। मैं तो अलग अलग शैम्पू यूज करती हूँ जरूरत के हिसाब से। ठीक है, कभी ये लगा लिया, कभी ये लगा लिया, अगर डैंड्रफ हो रही है तो ये लगा लिया, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो ये लगा लिया। ये मेरी टीम में यूज किया गया है, तो ये भी हेयर फॉल का शैम्पू है और इसके रिजल्ट्स अच्छे बताए गए, मेरी टीम ने अच्छे बताए। ठीक है, ये जो ऑयल है ये प्योर आर्गन ऑयल है, प्योर आर्गन ऑयल है। इसके ये जो ऑयल है ये हाथों से बनाया जाता है, मतलब आर्गन नट होता है, उस आर्गन नट को तोड़ तोड़ के ये ऑयल हाथों से बनाया जाता है। मतलब एक बोतल ऑयल को बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक मतलब एक कोई भी इंसान होता है वो उस ऑयल को हाथों से बनाता है पूरा दिन लगा के, इसलिए ये ऑयल इतना महंगा पड़ता है। बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्योर आर्गन ऑयल है। बाल, अगर आपके बाल दो मुए हैं तो ये हेयर ऑयल आपके लिए है। अगर आपके डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो टी ऑयल मिक्स करके इसको यूज कीजिए, बहुत अच्छा ऑयल है। आपके अगर वैसे बाल हैं उड़े उड़े से होता है ना, फीजी हेयर, अनमैनेजेबल हेयर, इस तरह के बाल है, ड्राई हेयर, तो ये आपके लिए है, क्योंकि ये बालों को स्ट्रेट करता है, सिल्की करता है, शाइनी करता है। आप इसको यूज करके फिर बाल धो के देखना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो इस वाले हेयर ऑयल से आपके जो बाल हैं वो काफी हद तक स्ट्रेट हो जाएंगे, यानी 70 से 80% स्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा हेयर ऑयल है ये, आप यूज करके देखना, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, बच्चे हर घर में होते हैं, बच्चे मन के सच्चे। ठीक है, तो अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करती हैं तो ये प्रोटीन ऑयल प्लांट उसको जरूर पिलाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप मार्केट में जो प्रोटीन पाउडर उनको देती है ना, एक्चुअली वो प्योर प्रोटीन पाउडर होता नहीं है, उसमें सिर्फ चॉकलेट और चीनी ज्यादा होती है। चॉकलेट और चीनी, और देखना आप उसमें चम्मच डाल के गीला चिपक हो जाता है, वो जम जाता है, वो ये नहीं जमता। ये है ना, आप इसको देखना, ये WHO में नंबर 1 पे आता है। WHO में ये नंबर 1 पे आता है। इसके अंदर देखिए, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, आपके बच्चे की भूख को बढ़ाता है, आपके बच्चे के जो मानसिक विकास है उसको काफी ज्यादा डेवलप करता है। मैं अपनी बेटी को देती हूँ उसको। तो अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है तो आप इसको दीजिए, भूख बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। इसके अंदर DHA है जो मानसिक विकास करेगा, मतलब बच्चे की जो पढ़ने की जो मतलब बच्चे की जो याददाश्त है ना वो बहुत मजबूत हो जाएगी, और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है इसकी वजह से। तो जितनी भी माताएं हैं वो सारी अपने बच्चों को ये वाला प्रोटीन ऑयल प्लांट जरूर, वो सॉरी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जरूर पिलाती हैं, आप भी पिलाएं। क्योंकि मेरे घर में देखो, एक किचन के अंदर रखा है मेरी बेटी का खुला हुआ, और एक मैंने ऑलरेडी परचेस करके रख रखा है, यानी कि खत्म नहीं होता, उससे पहले मेरे पास एक एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है, और इसको यूज करने से आप देखना उसकी हाइट कितनी हो गई, 10 साल की एज में वो 13 साल की सी लगती है, और बाल भी उसके लंबे हो गए, टकली हुआ करती थी किसी टाइम पे। आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स फटाफट फटाफट दिखा देती हूँ। ये स्पिक एंड स्पेन, आपने इसका डेमो देखा होगा, तांबे के बर्तन पर इसका डेमो होता है। तो ये बाथरूम क्लीनर है, आप तांबे के पीतल के बर्तन भी क्लीन कर सकती हैं, बाथरूम के जो टैप होते हैं उनको क्लीन कर सकती हैं, बाथरूम के जो टाइल्स होते हैं उनको क्लीन कर सकती हैं। अक्सर लोग उसको क्लीन करते, इसको यूज करते हैं, पता है क्या गलती करते हैं? पानी के साथ यूज करते हैं। इसको पानी के साथ यूज नहीं करना है। इसको जो भी ड्राई सरफेस है, चाहे आपका बर्तन है, चाहे टाइल है, और चाहे आपका टैप है,
ड्राई सरफेस पे यूज करना है इसको। ड्राई सरफेस पे आप यूज करोगे तो आपका जो टैप है ना वो इसको इतना नया मतलब ऐसा साफ हो जाएगा, ऐसा लगेगा आपने अभी नया नया खरीदा है। ठीक है, तो स्पिक एंड स्पेन आप देख लीजिए, ये बाथरूम क्लीनर है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपके घर के लिए। दूसरा प्रोडक्ट मैं बताती हूँ, प्री वॉश। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं पीछे वॉशिंग एरिया से उठा के लाई हूँ ठीक है, वॉशिंग एरिया से उठा के लाई हूँ। आपके घर में बच्चे तो हैं, अब कॉफी का दाग है, जो बहुत ऐसे खतरनाक खतरनाक दाग होते हैं ना, जो किसी भी चीज से साफ नहीं होते, वो इससे साफ हो जाते हैं। ब्लड का दाग है, कॉफी का दाग है, चाय का दाग है, कितना भी खतरनाक दाग है, सूखे कपड़े के ऊपर इसको लगा दो। ऑयली 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 सा होता है ये, मैं तो बस इतना सा करती हूँ, सूखा कपड़ा होता है ना, कोई भी दाग है, सूखा कपड़ा होता है, उस दाग के ऊपर लगा देती हूँ। ठीक है, कपड़े को गीला नहीं करना है, सूखे दाग के ऊपर ही लगाना है, और आधा घंटा छोड़ देती हूँ और वॉशिंग मशीन में पटक देती हूँ। ऊपर से या तो लिक्विड डाल देती हूँ, वॉशमेट लिक्विड, या सर्फ डाल देती हूँ, और बिल्कुल क्लीन निकलता है, दाग था ही नहीं वहां पे। ठीक है ना, तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये, इसकी आप पिक लीजिए। प्री वॉश, प्री वॉश है ये, प्री वॉश। नेक्स्ट, ये स्पार्कल है। कार अगर आप चलाते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कार के शीशे पर फॉग ना आए, तो कार का जो टैंक होता है ना अंदर की तरफ, जिससे पानी आता है वाइपर पे, उसमें इसको यूज कीजिए। इससे क्या, कार के शीशे पे फॉग नहीं आएगा, तो इजीली ड्राइव होगा, और आपके घर के शीशों के लिए भी परफेक्ट है। अब ये है डजोल। डजोल क्या होता है आप देख सकते हो, ये हर तरह से मतलब हर तरह से बहुत ही अच्छा क्लीनर है ये। आप इसको अगर घर में है ना वॉशमेट खत्म हो जाए ना, वॉशमेट लिक्विड खत्म हो जाए, तो इससे आप कपड़े भी धो सकते हैं, पोछे में भी यूज कर सकते हैं, कोई भी टाइल वाइल कुछ भी क्लीन कर सकते हैं, चिमनी क्लीन कर सकते हैं, कुछ भी क्लीन कर सकते हैं इससे आप। तो ये मल्टीपर्पज क्लीनर है एक तरीके से, डजोल सारे काम करता है। ठीक है, कितना भी खतरनाक दाग हो इससे साफ हो जाता है, कितना भी खतरनाक दाग हो इससे क्लीन होता है, काजल का, लिपस्टिक का, पॉलिश का, हर तरह के दाग। ठीक है, एसडी फ्लोर क्लीनर, ये भी मैं यूज करती हूँ। ये जो पोछा लगता है ना, इसमें हम इसको यूज करते हैं। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा तो मैं वो डाल देती हूँ अपना, वो आता है ना स्टेरी क्लीन, तो थोड़ा सा तो मैं स्टेरी क्लीन डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं ये डाल देती हूँ, और इसको मिक्स कर, इन दोनों चीजों को डाल के फिर मेरी काम वाली पोछा लगाती है। तो इससे ना फ्लोर थोड़ा सा शायद वैसा हो जाता है, व्हाइट 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 व्हाइट। जब ये फ्लोर हम आए थे तो ये फ्लोर है ना मटमेला सा था, मतलब पीला पीला सा था, फिर इससे उसने पोछा लगाया तो थोड़ा सा ये व्हाइट व्हाइट सा फ्लोर निकल के आ गया। नेक्स्ट, वॉशमेट लिक्विड, ये बहुत अच्छा है। हमारे घर में जो कपड़े धुलते हैं या तो सर्फ में धोए जाते हैं या फिर इस लिक्विड के अंदर धोए जाते हैं। इस लिक्विड में पता है जितने भी हम ब्रांडेड कपड़े होते हैं, महंगे कपड़े होते हैं, इस लिक्विड में धोते हैं, उनकी शाइन एज इट इज रहती है। ठीक है, मतलब कलर फेड नहीं होता। जैसे मेरे हस्बैंड के पहले कपड़े धुलते थे तो वो शर्ट का कलर है ना कुछ ही टाइम बाद ऐसा डल सा हो जाता था, कपड़े पुराने से लगने लग जाते थे। ये वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। अभी इसमें धोती हूँ मैं उनके कपड़े, तो उनके कपड़ों की जो शाइन है वो एज इट इज बनी रहती है, मतलब ऐसे नहीं है कि डल कलर हो जाए। तो मैं लिक्विड में उनके कपड़े धोती हूँ, सर्फ में भी धो लेती हूँ, सर्फ भी हमारा मोदी का बहुत अच्छा है। ये डेलिकेट है, बुलन क्लॉथ आप इसमें धो सकते हैं, मैं बुलन धोती हूँ इसके अंदर। और हाँ, मैं महंगे वाले कपड़े जो जिनको कहते हैं ड्राई क्लीन, वो वाले कपड़े भी मैंने धोए हैं। मेरा एक, मैं हम लोग राजपूती ड्रेसेस पहनते हैं, तो मेरी एक ड्रेस है गोटा पत्ती की। ठीक है, तो वो ड्रेस को मैं गई ड्राई क्लीन कराने के लिए, तो लहंगा ही लहंगा मुझे साफ करवाना था, नीचे से गंदा हो गया था। तो मैंने उसको बोला कितना, उसने बोला 400 रुपए। मैं सिर्फ लहंगा साफ करने के 400 रुपए? बोला हाँ। मैं लहंगे को वापस घर ले आई, मैंने ये लिक्विड लिया, तब मैं डाला, लहंगा डाला उसमें, और लहंगा साफ ठीक है, तो 400 रुपए ड्राई क्लीन के बच गए। तो आप इससे वो वाले कपड़े, जैसे आपकी बनारसी साड़ियां होती है, महंगी महंगी साड़ियां, लेकिन ध्यान रखना उनके ऊपर वर्क चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। मेरा गोटा पत्ती का वर्क था, सिला हुआ वर्क था, तो मैंने वो कपड़ा घर में धो डाला और धुल गया वो। ठीक है, वर्क ऐसा नहीं होना चाहिए चिपका हुआ, जैसे स्टोन्स चिपके हुए नहीं होते हैं, वो पता नहीं कौन सा स्टोन होता है, कुंदन बोलते हैं जिसको, कुंदन वर्क जो होता है वो चिपका हुआ वर्क होता है ना। तो आपके कपड़े पे चिपका हुआ वर्क नहीं होना चाहिए, चिपका हुआ वर्क तो गीला होकर निकल जाएगा। ठीक है ना, आपके कपड़े के ऊपर अगर वर्क सिला हुआ है, असल की साड़ियां होती है महंगी महंगी, उनको तो कोई वर्क नहीं होता है, कपड़ा ही होता है वो। तो आपकी जो बनारसी साड़ियां होती हैं, सिल्की सिल्क की जो साड़ियां होती हैं, और ऐसे कपड़े जिनके ऊपर वर्क चिपका हुआ नहीं है, आप उनको इसमें धो सकते हैं। मैंने धोया है भाई, मेरा लहंगा धोया है मैंने। ठीक है, बर्तन धोने के लिए ये है, काम वाली को पता है कैसे देना, ऐसे सीधा मत पकड़ा देना, खर्च कर देंगे। वो कंसंट्रेट फॉर्म में आता है, बहुत गाढ़ा होता है, इसको वाटर में मिक्स करके देना, इससे थोड़े से 1-2 चम्मच में बहुत सारे बर्तन धुलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है ये। उसके बाद में ये हमारा सिल्वर डिप है भाई, मैंने जब ज्वाइन हुई थी तब खरीदा था, अभी देख लो बेचारा खत्म ही नहीं हुआ है ना। मैं इसमें जब कभी चांदी के पायल साफ कर लेती हूँ,
ठीक है। और कुछ होता है ये साफ कर लेते। तो मैंने रिंग साफ की थी, तुम्हारी रिंग साफ की थी ना मैंने, दिखाना मुझे। मैंने रिंग साफ की थी ये वाली, ये अनु की रिंग है, अनु मेरे साथ काम करती है, ठीक है। तो मैंने ये रिंग साफ की थी अनु की, और अनु ने मुझे बोला कि जब से आपने ये रिंग साफ की तब से एज इट इज बिल्कुल व्हाइट की व्हाइट रखी हुई है, ठीक है। तो आप चांदी की रिंग, चांदी का कुछ भी आप क्लीन कर सकते हो। एक ही रिंग साफ की थी और भी की थी, ये की थी, हाँ। ओके, सो ये है इसका लोहे का जूना। आप यूज करते हो, आप मार्केट से लाते हो लोहे के जूने को, है ना। लोहे के जूने को आप मार्केट से लाते हो, क्या फायदा होता है? कोई फायदा होता है? ये हमारा जूना है, पैक है ये फुली लीरा। हाँ, ये वाला जूना लंबा चलता है, और ये है ना, जैसे कि बहुत सारे बर्तन होते हैं ना स्क्रैच कर देते हैं, स्क्रैच, ये स्क्रैच नहीं करता, ये बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं करता। मतलब आप देख लो भले ही, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आपके बर्तनों पे जो स्क्रैच बन जाते हैं ना, नहीं बनते इससे, और अच्छे से क्लीन करता है ना। तो ये बहुत अच्छा है, और ये चलता भी जाता है, 6 मंथ के आसपास चलेगा। तो ऐसा होता है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये अच्छी क्वालिटी का आप ले लोगे, लंबा चलेगा। तो सस्ता वाला लाओगे 4-5 यूज हो जाएंगे, बात बराबर ही पड़ती है। भले ही आप हिसाब लगा लेना। सस्ता पेस्ट यूज करो, डेंटिस्ट के पास जाओगे, और उसके बाद डेंटिस्ट इतने इतने सारे पैसे लेगा आपसे, बात बराबर ही पड़ती है। अरे हाँ, माइटीन 1 रह गया। ये भी क्लीनर है हमारे पास में, जैसे कि आपका वुडन है, जैसे ये वुडन है, इसको हम ऐसे क्लीन कर सकते हैं। आपके घर की मिक्सी है, ग्राइंडर है, सैंडविच मेकर है ना, जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड्स वगैरह हैं, इनसे हम इसको क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या करंट वरेंट नहीं आएगा। कोई भी जितनी भी ऐसी चीजें है ना, इलेक्ट्रिक चीजें, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी चीजों को इससे क्लीन कर सकते हैं। आपके मोबाइल का चार्जर उससे क्लीन कर सकते हैं, आपके घर की चिमनी है उसको क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत शानदार क्लीनर है, हमारे यहाँ यूज होता है। देखो आप इसकी हालत भी देख सकते हो, ढक्कन भी नहीं है, तो ये हमारा रेगुलर यूज होता है। फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर यूं डाला एंड कपड़ा घुमाया और फ्रिज के ऊपर चमक आ जाती है, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, आप मार्केट का जो प्रोडक्ट यूज करते हो ना, उससे अच्छी क्वालिटी का है। ये सॉफ्ट है, स्मूथ है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट फील नहीं होता, है ना। और मतलब सूखा सूखा सा रहता है, समझ जाओ आप। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है। मार्केट का जो सबसे महंगा वाला आता है ना, ग्रीन ग्रीन, उससे अच्छा ग्रीन है ये, उससे अच्छा ग्रीन वाला है। सॉफ्ट एंड स्मूथ उसकी सरफेस रहती है, तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब मेरे तो डन हो गए, मैंने बहुत स्पीड से बताया, बहुत सारे बताए। आपको शायद काफी सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो गई होगी। अब मैं इनवाइट करती हूँ, मेरा फोन कहाँ है, इधर ही रहा। मेकअप से पहले लगाया जाता है ये, और ये जो इसको लगाने से पहले फेस वॉश करके क्लींजिंग टोनिंग में मॉइस्चराइजिंग करने के बाद ये लगाया। ऑयल फ्री है, ये चेहरे पे एक बेस बनाता है, और बेस बनने की वजह से मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत समय तक चलता है। और जो ये जो जैसे दीवारों में पुट्टी की जाती है ना पेंटिंग से पहले, वैसे ये मेकअप से पहले फेस पे एक बेस बनाता है, और इस पे मेकअप करने के बाद मेकअप बहुत लंबा चलता है, और देखने में ये ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंट है। इसको लगाने, इसको ऐसे थोड़ा सा लेके, ऐसे देखिए इतना सा, ये थोड़ा सा दिख रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा लेके लगाते हैं हम। तो चेहरे पे नहीं लगाया, यहाँ देखा यूं रखते हैं जिसमें शाइन आ जाती है। ये देखिए मैम, शाइन आई ना, बिल्कुल, इसमें शाइन आ जाती है, और मैं बहुत अच्छा था। आजकल लोग सेल्फी हर समय